stop for a moment. Do you really think that I'ma fuck you while I'm sober? I'm not. Taking Uber to your hotel, eating like a local, but you're calling back while I shut down. You keep me biting my cheek, year after year. Only gets better, I'm weak in the knees. We hit the sheets, you on my lips, I'm feeling the heat, that's all I need. हेलो गाइज, तो आज का हमारा टॉपिक है टॉर्सो ट्विस्टिंग, ये वाला। ओके, बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, कई तरीके से आप अपने इंटरनल ऑब्लिक को ट्रेन कर सकते हैं ये वाले मूवमेंट के थ्रू। लेकिन इसमें आपने देखा रहेगा जिम में कि ज़्यादातर लोग बॉल को हाथ में पकड़ के ये वाला रशियन ट्विस्ट और समथिंग लाइक कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं अलग अलग एक्सरसाइज का। तो ये वाला जो मूवमेंट आप कर रहे हैं, अभी आप सोचिए इसमें क्या गड़बड़ हो रहा है, क्या मैकेनिज्म रॉन्ग है। देखिए, मैंने बॉल को यहाँ पे पकड़ के रखा है। ओके, तो ये बॉल नीचे ना गिरे इसके लिए मेरा बाइसेप्स मसल जो है वो इंगेज्ड है। जैसे ही मैं बाइसेप्स को लूज करता हूँ बॉल नीचे गिर जाएगा। तो जो मैंने वेट जो रेजिस्टेंस दे रखा है ऑब्जेक्ट से, वो तो मेरे बाइसेप्स को मिल रहा है। तो मेरा जो ये ट्विस्टिंग वाला मोमेंट है, जो मेरे साइड के ऑब्लिक्स हैं, अब ये ऑब्लिक का क्या काम है, ये इधर खींचेगा बॉडी को, फिर ये इधर खींचेगा। तो जिधर भी आपका मूवमेंट हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से आपको रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। जबकि ये उल्टा ही हो रहा है कि बॉल आपने पकड़ के रखा है बाइसेप्स के लिए, रेजिस्टेंस इसको मिल रहा है, और मूवमेंट कहाँ कर रहे हैं, कमर में, ऑब्लिक्स के लिए। तो एकदम रॉन्ग एक्सरसाइज है जो बहुत सारे लोग करते हैं। आप इधर कितना ही वेट लेके आप ऐसे मूव करिए, ये मसल पे कभी भी लोड नहीं आएगा, क्योंकि ये किसी और ही मसल को टारगेट कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट है, जो रेजिस्टेंस आपने दिया है। ओके, तो आपको ये वाला एक्सरसाइज नहीं करना है। ओके, दूसरा एक कॉमन मिस्टेक क्या होता है, लोग जब ऑब्लिक को करते हैं तो ऐसा लेट के फ्लोर पे और ये वाला मूवमेंट करते हैं। ओके, तो अभी ये वाले मसल्स को इधर खींचना है, ये मसल का काम है बॉडी को इधर ट्विस्ट कराना है। लेकिन इधर ये ऐसा मसल स्क्वीज करेगा, उसके लिए रेजिस्टेंस इस डायरेक्शन से आना चाहिए, राइट। तो इधर से अगर समझो मेरे को कोई हाथ पकड़ के खींचता है और मैं इधर ऐसा ट्विस्ट करने की कोशिश करता हूं, तो ये मेरा मसल को थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिल रहा है, क्योंकि इधर आ नहीं पा रहा है। इसका मतलब क्या, जिधर आपका मूवमेंट हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से आपको रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। तो अगर आप ये वाला करें तो इसमें क्या हो रहा, ग्रेविटी के पैरेलल मूव हो रहा, तो आपको किसी भी एंगल से यहाँ पे रेजिस्टेंस उस मसल को नहीं मिल रहा है। ओके, तो जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं अगर वो ग्रेविटी के पैरेलल मूव हो रहा है और वो फ्री एक्सरसाइज है, किसी मशीनरी का यूज नहीं है, तो वो एकदम जीरो इफेक्टिव है। ये आपका टाइम और एनर्जी दोनों ही वेस्ट करने वाला है। तो आपको ये दोनों एक्सरसाइज को अवॉइड करना। अगर आप ऑब्लिक को टारगेट करके ये वाला एक्सरसाइज कर रहे हैं कि मेरा ऑब्लिक स्ट्रॉन्ग होएगा, साइड वाला इंटरनल ऑब्लिक और एक्सटर्नल ऑब्लिक, जिनका काम रहता है बॉडी को साइड में घुमाना और साइड में ऐसा ट्विस्ट करना और रोटेशन में मूवमेंट देना। ओके, तो आपको एक तो ये वाला जो लेट के किया ये वाला अवॉइड करना है, दूसरा ये बॉल वाला अवॉइड करना है। आपने देखा है कि मैंने एक शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन वाला वीडियो बनाया, तो इसमें ये सेम वैसा ही हो रहा है जैसे शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन में ये वाला मूवमेंट करते हैं। तो बहुत सारे लोग हाथ में डंबल लेके ऐसा मूवमेंट कराते हैं, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो शोल्डर का जो रोटेशनल मूवमेंट, अंदर का जो मसल है, ये इधर अगर खींच रहा है, कोई मसल इसको इस लाइन में खींच रहा है, तो इसको रेजिस्टेंस इस डायरेक्शन से मिलना चाहिए। समझो ये मेरा हाथ है, अगर मैं इसको पकड़ के रखता हूँ और फिर ये इधर खींचता हूँ, इधर ये इसको मैं जोर लगा रहा हूँ और इस हाथ से ऐसे पकड़ के रखा हूँ, तब भी वो मसल को चैलेंज मिल रहा है जो इसको इधर घुमाने में हेल्प करा, राइट। तो जिधर मसल का मूवमेंट हो रहा है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन से अगर इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है तो वो एक्सरसाइज प्रॉपर है। लाइन ऑफ मूवमेंट और लाइन ऑफ रेजिस्टेंस दोनों ऐसा क्रॉस होना चाहिए, तभी वो एक्सरसाइज करेक्ट होता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, हाथ में डंबल लेके ऐसा मूवमेंट कराते हैं रोटेशन वाला। लेकिन आप सोचिए डंबल हाथ में लिया है, ये डंबल ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रहा है और डंबल ऊपर की तरफ, कोई तो मसल है जो इसको ऊपर, इसको गिरने नहीं दे रहा, ऊपर उठा के रखा, तो वो बाइसेप मसल है आपका, जो बाइसेप्स का ये इंगेज करके रखा है इसको। जैसे बाइसेप्स को आप लूज करेंगे कोलैप्स हो जाएगा, डंबल गिर जाएगा। इसका मतलब क्या है, आप सोच रहे हैं कि मैं शोल्डर को ट्रेन कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में ये बाइसेप्स के ऊपर लोड आ रहा है। तो सेम मैकेनिज्म उधर भी हो रहा है कि आपको लग रहा है कि ये ऑब्लिक के लिए हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऑब्लिक के लिए हो रहा है, वो बाइसेप्स के लिए हो रहा है, क्योंकि आपने हाथ यहाँ ऐसा बॉल पर रखा है, ठीक है।
तो ये दोनों एक्सरसाइज एकदम लेस इफेक्टिव या नहीं के बराबर है, ये दोनों अवॉइड करना है। अब एक्चुअल में इसको कैसा ट्रेन करते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए एक तो मशीन आता है जिम के अंदर, ऐसा टॉर्सो रोटेशन वाला मशीन आता है जो सबसे बेस्ट है, मेरा फेवरेट मशीन है और बहुत ही कम जिम में मिलता है। स्पेशली लाइव फिटनेस का आता है जो सबसे बेस्ट है, लेकिन वो बहुत कम जिम में मिलेगा आपको। ओके, तो जिस जिम में भी वो है वो सबसे बेस्ट है, आपको वही हमेशा यूज करना है। जब भी आपका एप्स का सेशन रहेगा वो मशीन आपका पहला टारगेट होना चाहिए। ओके, तो उस मशीन में क्या होता है, ये पोजीशन रहता है कि आपने यहाँ ऊपर होल्ड किया, बॉडी को अटैच करा के मशीन से, वो पैड से होल्ड किया और फिर वो नीचे वाला जो रोटेशनल वाला जो पैड है वो ऐसे घूमता है। तो ये फिक्स है और ये ऐसे घूम रहा है और उसमें आपका जो मशीन में आपने प्लेट स्टैक पे रेजिस्टेंस लगा रखा। तो ये एकदम स्टार्टिंग पोजीशन से लेके एंड पोजीशन तक प्रॉपर कंटिन्यूस टेंशन मिल रहा मसल पे। ओके, क्योंकि वो मशीन का मैकेनिज्म ऐसा ही है। ओके, तो ये या तो उस मशीन पे कर सकते हैं, ओके, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि समझो केबल पुली है आपके पास, तो आप क्या करेंगे, ऐसे चेयर इस पे बेंच पे बैठ के हाथ में ना बॉल लेना है, वो जो स्विच बॉल, बड़ा बॉल आता है ना, मेडिसिन बॉल आता है, तो वो जो केबल का पुली रहता है, समझो ये केबल है इधर से आ रहा है, तो केबल की पुली को उस बॉल के ऐसे चारों तरफ घुमा के ऐसे पकड़ के रखना, बॉल को पुली के वो केबल के साथ में पकड़ के रखना है। फिर अगर आप ऐसा ट्विस्ट कराते हैं तो वो एक पिवट का काम करता है। जो बॉल है, अगर समझो मैंने बॉल नहीं लिया, बहुत सारे लोगों को आपने देखा रहेगा सिर्फ केबल पकड़ के ऐसा मूवमेंट कराते हैं ऑब्लिक्स के लिए, लेकिन अभी इसमें क्या हो रहा है, देखिए आप केबल का डेविएशन हो रहा। तो मैं जब केबल को यहाँ से पकड़ा हूँ और यहाँ से यहाँ तक लाया हूँ, तब तक तो मेरे को टेंशन मिल रहा है मसल पे। अब यहाँ के बाद जैसे मैं ऐसे लेके जाऊँगा तो इसमें ऐसा पाथवे हो गया, केबल यहाँ से यहाँ आके फिर ऐसे जा रहा। तो जब भी केबल ऐसे जा रहा तो उसमें केबल का लंबाई नहीं बढ़ रहा है। और जब भी आप केबल से कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो अगर केबल का किसी भी मूवमेंट में केबल का लेंथ नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब वो जो वेट स्टैक लगा, प्लेट लगा हुआ है, वो ऊपर नीचे ग्रेविटी की लाइन में ऊपर और नहीं जा रहा है। जब तक केबल का लंबाई बढ़ेगा तब तक वो वेट ऊपर जाएगा। समझो अगर आपने जैसे ये पुल किया तो वेट ऊपर गया, उधर पुल करने के बाद में अगर आप इसको ऐसे खींचेंगे ऐसा, तो अभी केबल का मूवमेंट हो रहा है लेकिन ये केबल का लंबाई नहीं बढ़ रहा, आगे ये मूवमेंट हो रहा, तो वेट ऊपर नहीं जा रहा। ओके, तो ये इसको बोलते हैं डेविएशन, केबल का डेविएशन। ओके, तो जब भी आप केबल का बिना बॉल पकड़े ये वाला करेंगे, यहाँ से पकड़ के यहाँ, तो इसमें भी आपको 1/3 रेंज में आपको टेंशन मिलेगा और बाकी वो ऐसा फ्री मूवमेंट रहेगा। तो ये भी इतना इफेक्टिव नहीं है। अगर आपको पुली वाला जो केबल पुली के साथ में अगर आपको रोटेशन वाला मूवमेंट करना है तो उसको इफेक्टिव बनाने के लिए आपको बॉल को पकड़ना पड़ेगा और बॉल को वो केबल को उसके पीछे रैप करके ऐसा पकड़ के फिर जब घुमाएंगे तो वो जो बॉल है वो आपका वो पुली का काम करेगा जो मशीन में लगी रहती है। टॉर्सो रोटेशन वाला जो टॉर्सो रोटेटर होता है मशीन, उसमें वो पुली जो रहता है वही ये बॉल उसका काम करेगा, इसलिए इसको इफेक्टिव बनाता है। ओके, तो दो ऑप्शन तो आपके पास ये हो गए, एक तो या तो आप मशीन से करेंगे टॉर्सो रोटेटर से, अगर वो नहीं है तो फिर आप ये वाला सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे, बेंच लगा के पुली के पास में और उसको ऐसा समझो अगर आपने यहाँ पकड़ा तो ये लाइन में ही वो केबल होना चाहिए। वो जो पुली आप बैठने के बाद में जो एडजस्ट करेंगे तो उसका जो हाइट है इस लेन में केबल का हाइट होना चाहिए और फिर बॉल पकड़ के ऐसा घुमाएंगे। ये दोनों बेस्ट ऑप्शन है। फिर इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन आता है, अगर आप घर पे कर रहे हैं, आउटडोर में कर रहे हैं, तो फिर एक ऑप्शन ये वाला है जो हम यहाँ करके डेमो में दिखाते हैं आपको। उसमें आपको क्या करना है, ऐसा लेट जाना है। ओके, लेकिन आपके पीछे एंकरिंग के लिए कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसको आप पकड़ पाए और वो ये वाला स्टेबल होना चाहिए। मैं यहाँ पे बेंच यूज कर रहा हूँ, इस पे वेट रखा है मैंने, ये सिर्फ बताने के लिए, डेमो के लिए। लेकिन आप कोई भी ऑब्जेक्ट या ऐसी जगह आप मैट को लगाइए जहाँ पे या तो कुछ पकड़ने के लिए पेड़ है या कुछ ऐसा स्टेबल वाला ऑब्जेक्ट हो और उसको ऐसा पकड़ के फिर आपको दोनों पैर को उठाना है 90 डिग्री पे। ओके, अब यहाँ से आपको ऐसा ट्विस्ट कराना है पूरा नीचे और वापस इधर भी। ओके, ये वाला। अब इसमें यहाँ आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे आप ब्रीदिंग ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ सांस लेंगे पूरा डाउन, फिर यहाँ पे सांस छोड़ दीजिए, फिर इधर पूरा डाउन, फिर
सांस छोड़ दिए। अब इसमें क्या हो रहा है, 2-3 चीज़ ध्यान रखना। एक तो आपका घुटना फोल्ड नहीं होना चाहिए, सीधा रखना है। दूसरा, ये जो 90 डिग्री का एंगल है इसको बनाए रखने की कोशिश करिए अगर आपका स्टिफनेस ज़्यादा नहीं है तो, क्योंकि ये जितना यहाँ जाएगा उतना ही ये एक तो रेंज में कॉम्प्रोमाइज़ होएगा और दूसरा ये इफेक्टिव नहीं, क्योंकि आपका जो लेग्स का वजन आने वाला ये मसल के मूवमेंट में जो इसको चैलेंज मिलने वाला वो कम हो जाए, क्योंकि ये जैसे आपने ऐसे किया ये वेट उधर की तरफ मूव हो रहा, अब ये मसल पे नहीं आ रहा। ये मसल पे कभी आएगा जब ये इस लाइन में घूमेगा। और अगर ये आपको टफ लग रहा है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है आपके लिए, तो आप इसको घुटने को फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन वेट को अपनी तरफ खींच के रखें। ऐसा फोल्ड नहीं करना है, ओके, ऐसा फोल्ड करके रखिए ताकि आपको वजन ये मसल पाए। तो ऐसा फोल्ड करके भी आप इजी बना सकते हैं इसको, ओके। तो पहली चीज़ ध्यान रखना कि ये 90 डिग्री हो, घुटना फोल्ड नहीं हो, सीधा रखना है और जब दोनों लेग्स को एक साथ में मूवमेंट कराना है, ओके, ऐसा एक साथ में। ऐसा नहीं कि यहाँ से एक पहले उठाया फिर दूसरा उठाया, तो इसमें क्या ये भी चीटिंग हो गया, क्योंकि आपने वेट आधा आधा कर दिया, पार्शली आप मतलब थोड़ा लिया फिर एक लेग का फिर दूसरी लेग का। जब ये जो मेन जो रेंज है यहाँ से लेके यहाँ तक है, जो ग्रेविटी के अगेंस्ट जो मूवमेंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट रेंज होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। इसमें दोनों पैर साथ में होना चाहिए, क्योंकि एक पैर अगर आपने यहाँ रखा पहले फिर दूसरा उठाया तो मतलब आपने इंटेंसिटी कम कर दिया, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपका दोनों पैर साथ में हो, दोनों इधर टच, फिर यहाँ पे आप ब्रीदिंग स्विच करिए, फिर तो इधर डाल के वापस यहाँ लाए, फिर इधर डाल के वापस यहाँ लाए। अब ये एक रिपीटिशन काउंट होगा, क्योंकि जब आपने इधर डाला और वापस जब उठा रहे थे तभी ये वाला ओब्लिक काम कर रहा था, राइट वाला। फिर जब इधर डाल के उठाया तभी आपका लेफ्ट वाला। तो लेफ्ट राइट का दोनों का जो राउंड खत्म होने के बाद में एक काउंट होगा, ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो इसकी काउंटिंग में बोथ वे का एक काउंट होगा और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल रखना है। और दूसरा, जब भी आप एंकरिंग करें, कहीं से भी पकड़ रहे हैं, ओके, तो आपका जो शोल्डर ब्लेड है, ये वाला जो एरिया है, ये पूरा टिका हुआ रहे। जब आप ट्विस्ट करें, ऐसा लेट रहे, तो ये पूरा बॉडी अगर उठ गया तो इसमें कोई चेंज ही नहीं है। फिर तो अगर आपका बॉडी उठ रहा है तो फिर टॉर्सो में ट्विस्ट कहाँ हो रहा है, अंडरस्टैंड। तो आपको दोनों शोल्डर ब्लेड को टिका के रखना। जब बॉडी नीचे जा रहा तभी भी ये ऐसी पोजीशन में होना चाहिए, ये ऐसा नहीं उठना चाहिए, ओके। क्योंकि ये उठ गया तो फिर मसल पे लोड नहीं आएगा, ओके। तो अभी आप समझ गए। तो ये जो ओब्लिक वाला जो हम कर रहे हैं, इसका मेन फंक्शन क्या, ये जो टोर्सो ये वाला पोर्शन है सिर्फ इसमें ट्विस्ट कराना है, ओके। यहाँ से ये हिप फिक्स है। अब मैं ये जैसे ही ऐसे घुमाऊँ या ऐसे घुमाऊँ तो ये यहाँ घूम रहा है, देखो यहाँ घूम रहा है। इसका मतलब ये फुल साइड टोर्सो है, तो ये यहाँ जॉइंट समझो आप, तो ये ऐसे घुमा रहा। लेकिन अगर आप यहाँ लेट के जब आप पैर को उधर डाल रहे हो और आपका शोल्डर भी उठ रहा है, पूरा बॉडी साथ में मूव हो रहा है, तो वो ये मसल पे नहीं आएगा, ओके। वो तो फिर पूरा ही आपका बॉडी घूम रहा है। तो ये अपना ओब्लिक्स की एक्सरसाइज में एक वेरिएशंस है, जो आप अगर घर पे कर रहे हैं या आउटडोर गार्डन में या बीच पे किधर भी कर रहे हैं तो ये एक वेरिएशन आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जिम में कर रहे हैं तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, अगर मशीन है तो मशीन पे करेंगे, नहीं है तो फिर वो केबल पुली का एडजस्टमेंट करके बॉल के साथ में वहाँ पे आपको ये ओब्लिक को ट्रेन करना है, ओके। तो आई होप कि आपको ये ओब्लिक सी ट्रेनिंग वाला कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि लोग जो बहुत सारा ऐसा ऊट पटांग फैंसी वर्कआउट करते हैं वो इफेक्टिव नहीं होता है, लेकिन वो सिर्फ अपना यूट्यूब पे वीडियोस की व्यूज़ बनाने के लिए कुछ भी करते हैं। लेकिन आपको अपना भी दिमाग लगाना उसमें कि इसमें मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है, जॉइंट एक्शन क्या हो रहा है, उसमें रेजिस्टेंस का लाइन मैच कर रहा है कि नहीं, ग्रेविटी के अगेंस्ट वेट मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी। क्योंकि आप 2 घंटा ऐसा फैंसी वर्कआउट करें या आधा घंटा मस्त इंटेंस वर्कआउट करें जिसका करेक्ट मूवमेंट हो, बायोमैकेनिकली उसका जो एंगल है प्रॉपर मूव हो रहा, तो एक तो वो सेफ रहेगा, इफेक्टिव रहेगा, जॉइंट इंजरी का प्रॉब्लम नहीं होगा, कनेक्टिव टिश्यू में पेन नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग बॉडी को इतना अब्यूज करते हैं गलत एंगल में, तो बाद में एक एज के बाद में बदन में इतना पेन होता है। जैसे वेदर चेंज होएगा आपका पूरा बदन में ऐसा, जिसको बोलते हैं ना क्रॉनिक पेन, जो लंबे टाइम से आपने इतना डैमेज किया फिर वो
ओल्ड एज में जाके बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए आपको हमेशा अपने जॉइंट को सेफ रखना है, कनेक्टिव टिश्यू पे इतना अननेसेसरी लोड नहीं डालना, ट्विस्ट वगैरह नहीं करना, क्योंकि वो जितना ऑकवर्ड पोजीशन में जहाँ उसका नॉर्मल नेचुरल मूवमेंट जिस डायरेक्शन में नहीं हो पा रहा वहाँ अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली वो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो जब भी आप एब्स का वर्कआउट करेंगे, प्रॉपर एक पूरा सेशन आप एब्स वर्कआउट को देंगे, उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज होती है। कुछ लोग को लगता है कि एब्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो लोग अवॉइड करते हैं। कुछ लोग रोज़ ही एब्स करते हैं, तो जो रोज़ एब्स करते हो 50-50 क्रंचेज मार रहे हैं, इसका मतलब क्या? अगर आप कोई भी एक्सरसाइज में किसी भी मसल्स को यूज़ कर रहे हैं और 30-40 रिपीटेशन मार रहे हैं, इसका मतलब वहाँ एकदम इंटेंसिटी लो है, और जितना इंटेंसिटी लो रहेगा उतना ही वो एक्सरसाइज लेस इफेक्टिव होएगा। वो फिर एनारोबिक की जगह एरोबिक में स्विच हो जाएगा। उससे सिर्फ आपका स्टेमिना बढ़ेगा, मस्कुलर एंडोरेंस बढ़ेगा, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगा, मसल का वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके कोर मसल में जो जितने भी मसल दिखते हैं, चाहे वो एब्स हो गया, ऑब्लिक हो गया, उसका वॉल्यूम दिखे, बड़ी साइज में दिखे, तो आपको उसको इंटेंसिटी के साथ में ट्रेन करना है। जैसे आप दूसरे मसल के लिए जो इंटेंसिटी चूज करते हैं, जैसे 5 रिपीटेशन 10 रिपीटेशन जो भी आप अपने वर्कआउट प्रोग्राम में ऐड करते हैं, उतना ही इंटेंसिटी आपको कोर मसल की ट्रेनिंग के लिए चूज करना है। अगर आप 10 रिपीटेशन वाला स्क्वाट मार रहे हैं, 10 रिपीटेशन वाला पुल अप पुशअप मार रहे हैं, तो एब्स में ऐसा इंटेंसिटी होना चाहिए कि आप हार्डली 10 रिपीटेशन कर पाएँ। 10 रिपीटेशन से ज़्यादा जा रहा अगर किसी पर्टिकुलर कोर मसल की एक्सरसाइज में, तो आपको इमिडिएटली इंटेंसिटी बढ़ाना है, क्योंकि वो 10 रिपीटेशन से ज़्यादा जा रहा मतलब वो आपके लिए एकदम लाइट है। ओके, तो एब्स की एक्सरसाइज में 4-5 जो मेन एक्सरसाइज है वो आपका क्रंचेज हो गया, चाहे आप आगे से करें या लेग रेज उठा के करें, दोनों में से मसल काम करता है। तो एक क्रंचेज करेंगे, पहले ये वाला फिर ये वाला, उसके बाद में आप साइड वाला कर सकते हैं। इसका भी मैंने वीडियो में बताया कि आप साइड एक्सरसाइज करें तो कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है, कौन सा अवॉइडेबल है। फिर उसके बाद में ये जो आता है ऑब्लिक वाला, साइड करने के बाद में ये जो रोटेशन वाला, ये आपका 4th नंबर का एक्सरसाइज है एब्स की एक्सरसाइज में। फिर 5वां जो रहेगा प्लैंक रहेगा, प्लैंक में सामने वाला प्लैंक और साइड वाला प्लैंक। ओके, जितना इंटेंसिटी साइड वाला प्लैंक, इसका सामने वाला प्लैंक का रखेंगे, उतना ही इंटेंसिटी साइड वाले का होना चाहिए, क्योंकि ये साइड प्लैंक और फ्रंट प्लैंक में पूरा एक ही मसल काम करता है, पूरा एक बेल्ट है, तो इसको एक साथ ट्रेन नहीं कर सकते, इसलिए आपको पार्शियली इसको ट्रेन करते हैं। साइड प्लैंक और आगे का प्लैंक मिला के पूरा एक बेल्ट, वो मसल पूरा इंगेज होता है। तो ऐसा नहीं कि आपने सामने वाले प्लैंक में बहुत ज़्यादा हेवी वेट डाल दिया, पीछे रख दिया, और साइड में ऐसे ही पैर लगा के हल्का बॉडी वेट के साथ कर रहे, तो वो फिर पूरा सिमेट्रिकल नहीं होएगा डेवलपमेंट मसल्स में। तो जितना आपने रेजिस्टेंस सामने वाले प्लैंक को दिया उतना ही साइड प्लैंक को भी देना है। ओके, उसके बाद में फुल बॉडी स्ट्रेच करेंगे। कोई भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, जरूरी नहीं है कि आप जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप रनिंग के लिए गए हैं या कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, डांस किया, साइकिलिंग किया, कोई भी ऐसी एक्टिविटी की, तो उसके बाद में फुल बॉडी स्ट्रेचिंग करना है। ओके, स्ट्रेचिंग के ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि कौन कौन सा स्ट्रेचिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कैसे करना चाहिए, कितनी देर होल्ड करना चाहिए, इतनी देर क्यों होल्ड करना चाहिए। ओके, वो सब पे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर इस वीडियो से रिलेटेड या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न रहेगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम उस पर और डिटेल से डिस्कस करेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो और उस पर एक वीडियो बनाएंगे। ओके गाइज, थैंक्स अ लॉट।